ओम शांति। आज है 6 सितंबर। आज की मुरली का स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। तो मौज का अनुभव करना अर्थात अतीन्द्रिय सुख में रहना या फिर आनंद की स्थिति में अनुभव करना। चाहे हम कैसी भी आत्माओं के बीच में हों और कैसी भी परिस्थितियों को फेस कर रहे हों, पर हमारे मन की जो स्थिति है वह सदैव हर्षित उमंग उल्लास वाली हो। कुछ भी हो जाए हम अंदर से डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमारा जो ये ब्राह्मण जीवन है, हम इसी जीवन में मौज का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि आज संसार की आत्माएं जिसको अपना खुशी समझती हैं, वह तो सभी माया के वशीभूत होकर के अपने कार्य को करती हैं और माया में ही अपना सच्चा सुख ढूंढती है वो। पर अभी संगम पर बाबा ने हम बच्चों को ये रियलाइज़ कराया है कि जो सच्चा सुख है या मौज का अनुभव, वो तो अतीन्द्रिय सुख है। तो ऐसी आनंद की स्थिति में हम अपने आप को तभी महसूस कर सकते हैं अगर हम पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई माया तो नहीं है जिसके अधीन है हम। तो हमको ये चेक करना है कि हम स्वतंत्र है कि नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता जो है वो एक बहुत बड़ी शक्ति का काम करती है हमारे जीवन में। बाहर से हम चाहे जितने भी बोझ में दिखाई दे लोगों को, या फिर हम बहुत सारी जिम्मेवारी निभाते हुए दिखाई दे, या बहुत सारे बंधनों के बीच में हम दिखाई दे, ये सब बाहरी है। परंतु अगर हम अंदर से स्वतंत्र है, मन से स्वतंत्र है, हर प्रकार के संबंधों के बीच में रहते हुए भी अगर हम उनसे पूरी तरीके से डिटैच है, स्वतंत्र है, इसका अर्थ ही है कि हमारे अंदर एक आंतरिक शक्ति का विकास हो रहा है। क्योंकि स्वतंत्रता अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं तो हम अपने हर लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। और बाबा भी कहते हैं कि हर अभ्यास में हम सफल हो सकते हैं। अभ्यास अर्थात आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित हो जाना, वो भी सेकंड में। हम जब चाहे मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्थित हो सकते हैं सेकंड में। पर ये हम तभी हो सकते हैं अगर हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो स्थूल स्वतंत्रता हो या सूक्ष्म, हर प्रकार से। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करते अपने जीवन में, तो उसका कारण है कि देह के अंदर के जो संबंध है उसकी वजह से। तो सबसे पहले तो हमको देह के संबंध की स्वतंत्रता से हमको मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है। क्योंकि यह एक ऐसी स्वतंत्रता है जो बाकी सभी प्रकार की स्वतंत्रता हमारे अंदर सहज आ जाती है। क्योंकि जो देह, अगर हम स्वतंत्र नहीं है, इसका अर्थ ही है कि हम परतंत्र हैं। जहाँ स्वतंत्रता नहीं है वहाँ परतंत्रता होती है। तो देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में ना चाहते हुए भी हमें ऐसे बांध लेती है जैसे मानो हम उड़ते पंछी नहीं है। हम उड़ते पंछी के बजाय हम पिंजरे के पंछी बन जाते हैं। और जब पिंजरे के पंछी बन जाते हैं तो हम पंछी होते हुए भी नहीं उड़ सकते हैं। तो हमको सबसे पहले यह चेक करना है कि हम किसी भी प्रकार की देह के बंधनों में बंधे हुए तो नहीं हैं। ये सबसे बड़ा हमारे जीवन में यही हमको सबसे ज़्यादा चेक करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी प्रकार की परतंत्रता में बंधे हुए हैं तो वो हमको सदैव नीचे ले आएगी और उड़ती कला की बजाय हमारी उतरती कला हो जाएगी। और कभी भी हमको अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव करने ही नहीं देगी। क्योंकि हम किसी न किसी प्रकार के बंधनों में बंधे हुए होंगे। और जब हम किसी भी बंधन में होते हैं, हम सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि हम जब भी किसी के बंधन में बंधे हुए होते हैं तो सदैव अपने आप को परेशान ही अनुभव करते हैं। तब हमको ऐसा फील होता है कि हम बिना लक्ष्य के हैं, हमारे जीवन में मानो कोई रस ही नहीं है। और बाबा कहते भी हैं कि नीरस स्थिति हो जाएगी हम बच्चों की। और सदा हम ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि हमारे जीवन में ना तो कोई किनारा है और ना कोई सहारा है। न गर्मी का अनुभव होगा, ना खुशी का अनुभव होगा। और अपने आप को हम ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि हम बीच भंवर में फंसे हुए हैं। अभी भी कुछ पाना बाकी है, अभी भी कुछ अनुभव करना बाकी है। और हम हमेशा चाहिए ऐसी स्थिति में रहेंगे कि अभी भी और बहुत कुछ चाहिए। और ये जो चाहिए में मंजिल से हम अपने आप को सदा दूर का अनुभव करेंगे। तो ये जो स्थिति है, इसी को कहते हैं कि पिंजरे के पंछी की स्थिति। उड़ते पंछी के बजाय हम पिंजरे के पंछी की स्थिति के अनुभव करेंगे। तो इसलिए हमको हर प्रकार की परतंत्रता से मुक्त बनाना है, स्वयं को छुड़ाना है। इसके लिए हमको लिस्ट बनाकर चेकिंग करना है,
स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रकार की हमको लिस्ट बनाकर चेकिंग करना है। चाहे कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, ढूंढना है हमको, क्योंकि हम अगर ऐसे बाहर से अगर हम स्थूल रूप से छूट भी गए हैं हर प्रकार की स्वतंत्रता से, तो हमारे स्थूल में हमको देखना है, सूक्ष्म में हमको देखना चाहिए। स्थूल से अगर हम छूट भी गए हैं तो, क्योंकि सूक्ष्म में कहीं ना कहीं मन में, अगर किसी भी मन के किसी भी कोने में अगर किसी न किसी प्रकार की हमारे पुराने स्वभाव संस्कार से या हमारे संबंधों से या पदार्थों से, किसी भी चीज़ से या पास्ट की बीती हुई बातों में अभी भी हम उलझे हुए हैं, इसका मतलब हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो हमको इन सारी चीज़ों को बहुत ही गहराई से सूक्ष्म में जाकर चेकिंग करनी होगी, क्योंकि अगर कोई भी बंधन रहा है हमारा मन में भी, तो हम बंधन मुक्त कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। और जहाँ हम बंधन में हैं वहाँ हम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्वतंत्रता तो हम ब्राह्मण बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आज बाबा ने ये हमको साफ साफ ये हमको बताया है कि अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि ये स्थिति हम बच्चों को स्वयं ही पता होगा कि हम कितना स्वतंत्र बने हैं, तो अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं इसका अर्थ ही है कि हम माया के अधीन हैं। तो हमको अब समय है कि हम अपने पुरुषार्थ को और तीव्र बनाएं और हम हर प्रकार की अधीनता को छोड़ मुक्त बने। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मौज का अनुभव अगर हमको अपने जीवन में करना है तो हर प्रकार की माया की अधीनता को छोड़कर हमको स्वतंत्र बनना होगा, तभी हम सही मायने में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।